जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। जीवन में यथार्थ बहुत आवश्यक होता है। जिसके जीवन में यथार्थ नहीं है वो समझ लीजिए एक भ्रम में जीवन जी रहा है कि धन आएगा लेकिन कहाँ से आएगा, किस तरीके से आएगा और कौन सा वो रास्ता होगा जिसके द्वारा आपके जीवन में स्थितियाँ सुदृढ़ होंगी। इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि वर्तमान समय में किस ग्रह का ज़्यादा स्थानों पर प्रभाव रहेगा। फिर उसके बाद हम जानेंगे, क्योंकि जैसे कि बुध वक्री हुए हैं, वक्री होने के बाद षष्ठ स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तो कर्माधिपति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कर्माधिपति यानी कि शनिदेव महाराज हमारे जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान पर हैं। और महत्वपूर्ण स्थान पर इसलिए भी इनको, क्योंकि ये तृतीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं, कर्म और आजीविका का अनूठा संगम हो रहा है। सोने के पाए में होने के बावजूद शनिदेव वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं, क्योंकि क्या ऐसी स्थितियां हैं जिसकी वजह से शनिदेव महाराज हमारे जीवन में अपने प्रवाहों को प्रसारित नहीं कर पा रहे हैं। सारी चीज़ों की चर्चा और किस तरीके से अपने कार्यों में कौन सा हम परिवर्तन लाकर अपनी चीज़ों को फिर से बेहतर कर सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए आपके जीवन में बहुत सारी स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि जिनको आप बार बार सही करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो जितना आप उनको सुलझा रहे हैं उतनी ही उलझती जा रही हैं। हालांकि ग्रह की स्थिति के अनुसार कुछ लोगों के जीवन में यह काफ़ी विषम है और कुछ लोगों के जीवन में ये काफ़ी कम है। तो इन सब स्थितियों को पूरी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और सारी चीज़ों को यथास्थिति से जानेंगे। उससे पहले हमें ग्रहों की प्लेसमेंट को जानना होगा। सबसे पहले यदि राहु देखें तो द्वितीय स्थान में है, शनि आपके तृतीय स्थान पर हैं और साथ ही साथ अगर मंगल की चर्चा करें वो वृषभ राशि में है। सूर्य और बुध इस समय पर आपके षष्ठ स्थान पर बुधादित्य राजयोग से प्रभावित हो रहे हैं। गुरु आपके सप्तम स्थान में है और शुक्र केतु की युति बन रही है अष्टम स्थान पर। यह तो है आपके ग्रहों की स्थिति। वहीं दूसरी ओर अगर हम ग्रहों को पूरी तरीके से देखें तो जहां राहु स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र से गोचर करें, यानी कि पूरी तरीके से राहु जो है यहाँ पर अपने लिए अपने ही प्रभावों को प्रसारित करेंगे। यानी यहाँ पर इस समय पर सिर्फ नवमांश के माध्यम से किसी ग्रह का इन पर प्रभाव रहने वाला है, अन्यथा ये स्वतंत्र है। लेकिन हाँ, शनि की राशि में है। अब शनि जो है इस समय रेवती नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। रेवती नक्षत्र स्वामी बुध देव षष्ठ स्थान से गोचर कर रहे हैं। षष्ठ स्थान और रेवती का किस तरीके से यहाँ पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। मंगल जो यहाँ पर हैं, देखिए अब मंगल स्वयं जो है इस समय पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र स्वामी गुरुदेव महाराज जो कि स्वतंत्र रूप से उच्च यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। अब गुरुदेव महाराज की जो स्थिति है बहुत ही उच्च है और बहुत ही सशक्त है और शांति संपन्नतापूर्ण है। सूर्यदेव यहाँ कृतिका से निकलकर रोहिणी में गोचर कर रहे हैं और रोहिणी में गोचर करते ही शुक्रदेव महाराज का विशेष प्रभाव हमारे लिए शानदार हो जाता है। वहीं बुध की चर्चा करें तो बुध वर्तमान समय में आपके इस समय पुनर्वसु से गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र भी गुरुदेव महाराज का है। और वहीं शुक्र जो है, शुक्र भी इस समय रोहिणी नक्षत्र से ही गोचर कर रहे हैं और रोहिणी नक्षत्र काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। केतु देव महाराज जो इस समय पर आपके लिए अपने प्रभावों को प्रसारित कर रहे हैं स्वयं के ही नक्षत्र मघा नक्षत्र के माध्यम से। तो यह तो आपके ग्रहों का नक्षत्र प्रभाव रहने वाला है। वहीं इस समय पर सबसे अच्छी बात जो हो रही है वह गुरु का इन दोनों ग्रहों पर नक्षत्र के माध्यम से प्रभाव। तो ये वक्र ग्रह है और वक्र ग्रह क्या होता है, क्योंकि इसकी शक्ति जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर वहाँ पर काफ़ी चीज़ों को संभालने की भी आवश्यकता पड़ती है। अब मान लीजिए आपको आवश्यकता है कि आपको 2 डिग्री बल के साथ कार्य करना है, लेकिन आपको मिल रहा है 50 डिग्री बल। अब ऐसी स्थिति में असंतुलन तो उत्पन्न होगा ही। इस असंतुलन को सामान्य करने के लिए पुनर्वसु नक्षत्र में आना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि चीज़ों को संभाल सके और बिगड़ने से बचा सके। यही यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र करता हुआ दिखाई देगा। वही
वहीं दूसरी ओर यदि देखा जाए, गुरु की दृष्टि जो है, एक दृष्टि, नवम दृष्टि जो है शनि पर भी जा रही है। जो शनि, क्योंकि देखिए वक्र ग्रह के नक्षत्र में है, तो काफ़ी सारी चीज़ें शनि को इस समय संभालनी पड़ेंगी, क्योंकि शनि जो है एक पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं। हालांकि हैं देवता, लेकिन इनकी कठोरता के कारण इनको पाप ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। कठोरता इनकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये जब दंड के विधान पर आते हैं तो फिर ये नहीं देखते हैं क्या चीज़ें बिगड़ रही हैं। भूमि सुलाऊं, भूखा मारूं, तिस पर मारूं लात, तिस पर भी, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने शनिदेव महाराज के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि कर्म आजीविका पर इनका संपूर्ण प्रभाव होता है। तो आइए चर्चा को विस्तार से समझते हैं, शनिदेव के बारे में जानते हैं, इनके प्रभाव हमारे लिए किस तरीके से अब प्रसारित होने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनिदेव महाराज, देखिए तृतीय स्थान पर शनिदेव महाराज को बहुत शुभ माना जाता है। अब शुभ तो माना जाता है, लेकिन इनका पहले कारकत्व देखना, किस चीज़ में ये कारकत्व रखते हैं। ये कर्म पर अपनी प्रधानता रखते हैं, कार्यों को डिले ना करना, कार्यों में मेहनत का अपनी संपूर्ण प्रभाव देना, कार्यों को ईमानदारी से करना और साथ ही साथ कार्यों को सही दिशा में लेकर जाना। हालांकि इसका दिशा जो होती है वो ग्रहों के माध्यम से ही व्यक्ति प्राप्त कर पाता है, लेकिन कर्म पर अपनी पूर्ण पकड़ बनाना ये व्यक्ति का स्वयं दायित्व होता है। अब इस दायित्व में शनिदेव महाराज, देखिए रेवती नक्षत्र से जब आए तो रेवती नक्षत्र बुद्धि का नक्षत्र है। बुद्धि यहाँ पर शनि से जब जुड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए मार्ग सही प्रशस्त होगा, रास्ते अपने आप बनने लगेंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा नहीं हुआ। अब जिन लोगों के लिए ऐसा नहीं हुआ तो पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ग्रह की स्थिति बर्थ चार्ट में उसकी अच्छी नहीं है, या फिर उन्होंने अपने कर्माश के द्वारा शनि को इतना ज़्यादा बिगाड़ा हुआ है कि जिसकी वजह से उनको सही प्रभाव नहीं मिल पा रहे हैं। क्योंकि गुरु की सकारात्मक दृष्टि के, बेशक गुरु जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ पर भाव हानि करते हैं, लेकिन शनि जिस स्थान पर होते हैं वहाँ भाव वृद्धि करते हैं। अब शनि की दृष्टियाँ जो, गुरु की दृष्टियाँ जो होती हैं वो अमृत तुल्य होती हैं। अब अमृत तुल्य दृष्टि के प्रभाव में रेवती नक्षत्र में अब ये ग्रह वक्री होगा, जिसका संतुलन का प्रभाव नक्षत्र माध्यम से भी देखने में आएगा। थोड़ा सा आपको भ्रम उत्पन्न होगा यहाँ की जो मार्ग आपने चुना है, क्योंकि इस समय बहुत से लोगों ने अपने मार्ग को भी बदला है। अब मार्ग जो आपने चुना है क्या वो सही है, ये जानना भी अति आवश्यक है। हालांकि शनि के लिए कहा जाता है जो लोग बार बार अपने कर्म को बदलते हैं, या जो लोग बार बार अपने कर्म से समझौता करते हैं, या अपने कर्म से ईमानदारी नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए शनि कभी भी अच्छा नहीं करते हैं, वहाँ से वो उदासीन रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को पहले आप चेक कीजिए कि कहीं ये चीज़ें आपके लिए आप भी तो नहीं करते। अगर आप भी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर आपको प्रतिकूल प्रभाव तो मिलना ही मिलना है। वहीं दूसरी ओर यदि देखा जाए तो शनि, क्योंकि देखिए तृतीय दृष्टि मंगल पर जा रही है। अब तृतीय दृष्टि मंगल पर जा रही है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव क्या होगा, मंगल पर जो दृष्टि जाएगी तो जाहिर सी बात है मंगल और शनि का संतुलन उत्पन्न होगा। क्योंकि शनि की दृष्टियाँ विच्छेदात्मक हैं और मंगल जो है वो काफ़ी उग्र प्रभाव प्रदान करते हैं, यानी कि यहाँ पर विचारों का प्रभाव रहेगा। विचार देखिए चाहे आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे लाभ से संबंधित हो, चाहे कर्म से संबंधित हो, चाहे भाग्य से संबंधित, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि विचार आपके जोश से भरे हुए रहेंगे, लेकिन शनि की यह शनैः दृष्टि, क्योंकि शनि की दृष्टियाँ क्या होती हैं, शनैः होती हैं। अब शनि की शनैः दृष्टि जो ये होगी, क्योंकि इसका प्रभाव जो होगा वो इसके विचारों को, मोस्टली बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो इस समय अपने उत्तम विचारों को अप्लाई कर पाएंगे। मोस्टली उनके जो विचार होंगे अच्छे होंगे, आइडियाज़ होंगे जिनका करके वो बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की इस समय इनके जीवन में आगमन बहुत ज़्यादा होगा कि जो इनके इस उत्साह को ठंडा करने में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल निभाते हुए देखे जाएंगे। मतलब कि उनका जोश जो होगा वो भी समझते हैं कि अगर इस तरीके से इनके कार्य चल गए तो फिर जाहिर सी बात है कि ये बहुत आगे जाएंगे। अब बहुत आगे जाने वाली स्थिति पर जाहिर सी बात है कि ऐसे बहुत ज़्यादा लोग आपको मिलने वाले हैं जो
आपके इस उत्साह को ठंडा करने में बिल्कुल भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे कि किसी तरीके से आपके वो आइडियाज़ अप्लाई ना हो पाए, बल्कि वो स्वयं उन चीज़ों को आपसे चोरी छिपे करते हुए देखे जाएंगे। अब आप थोड़ी सी भी अगर सूक्ष्म दृष्टि रखेंगे तो इस चीज़ को बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लेंगे कि आपके आइडियाज़ को अप्लाई करके दूसरे लोग काफ़ी ज़्यादा लाभ की स्थिति में जा रहे हैं और आपको ही वो आइडियाज़ अप्लाई नहीं करने दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों से आपके मनमुटाव और दूरियाँ भी बनने वाली हैं। प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलते हुए देखे जाएंगे। हालांकि इस समय थोड़ा सा एक कहा जाए तो धन से संबंधित भ्रम की स्थिति भी बनी रहने वाली है। अब भ्रम की स्थिति किस प्रकार से रहेगी, क्योंकि राहु धन स्थान में बैठे हुए हैं। जो धन के मार्ग होंगे आपके लिए, जो बड़े धन का, और देखिए ये चीज़ जिनके बर्थ चार्ट में राहु की स्थिति बहुत उत्तम होगी उनके लिए तो देखिए मार्ग बेशक से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, देरी से प्राप्त हो, लेकिन मार्ग तो अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन कभी कभी यह मार्ग मिलने में इतनी ज़्यादा देरी हो जाती है कि वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। शनि दूरदर्शी ग्रह हैं, तो जाहिर सी बात है इस समय आपके जो विचार आएंगे वो आपको आगामी समय के लिए भी काफ़ी प्रिपेयर करते हुए दिखाई देंगे। चीज़ें थोड़ी सी विषमता में जाती हुई दिखाई देंगी। एक बार ये तो ये लगेगा कि चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो गई, लेकिन ये पुनर्वसु नक्षत्र और यह पुष्य नक्षत्र के दौरान गुरु की दृष्टि काफ़ी हद तक यहाँ पर चीज़ों को संभालने में आपकी मदद करती हुई देखी जाएगी। देखिए शनि का प्रभाव तो शानदार रहेगा ही, लेकिन थोड़ी विषमता से भरा हुआ रहेगा। थोड़े से उतार चढ़ाव आपको फेस करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने कर्म से ईमानदारी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। यही आपकी मदद करती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ कुछ विशेष उपाय करते रहें जिसकी वजह से यह उग्रता जो है काफ़ी हद तक शांत होती हुई दिखाई देगी। अब उपायों की श्रेणी में यदि कहें तो सबसे पहले तो देखिए आपके नित्य जीवन में किए जाने वाले कर्म हैं। मजदूर वर्ग के हक का हनन ना करें। मजदूर वर्ग को किसी प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग ना करें। जहाँ तक संभव हो उनको अच्छे से ट्रीट करें। साथ ही साथ ऐसे लोगों के लिए समय समय पर आप शनिवार के दिन ही ये क्रिया करें। समय समय पर आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो शीतल जल की व्यवस्था करवा दीजिए। साथ ही शनि के लिए आप कौओं को भोजन अपने घर की छत पर रख सकते हैं। तो ये जो शनि के उपाय रहेंगे, काला श्रोमा घास वाली जमीन में शनिवार के दिन दबाना बिल्कुल